बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, फिजिक्स का हमारा यूनिट नंबर 17 चल रहा है, विच इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 17.8, विच इज़ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो है आजकल हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आज हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी लेटर, मेमोस वगैरह कुछ भी आपने बनाना हो तो आप MS वर्ड यूज़ करके बनाते हो। कोई मतलब आपने कोई रिपोर्ट वगैरह बनानी हो जिसमें आपका ये न्यूमेरिक फॉर्म आ रही है, ठीक है, टेबल्स बनाने हो, जैसे आपका रिजल्ट रिकॉर्ड शीट बनती है, तो उस तरह से रोज एंड कॉलम्स में काम करना हो तो आप MS एक्सेल यूज़ कर लोगे। कोई आपने स्लाइड्स, ठीक है, तो क्या करते हैं आपके जब रिजल्ट रिकॉर्ड शीट बनानी होती है उसमें भी रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो और डेटा डालना होता है न्यूमेरिक फॉर्म में, ठीक है, तो आप MS एक्सेल यूज़ कर लेते हो। इसके अलावा जब आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो तो वहाँ पे आप पावर पॉइंट यूज़ करोगे। कोई डॉक्यूमेंट या कोई लेटर वगैरह राइट करना है, जैसे आपके पेपर जो है ना वो टाइप होते हैं तो वो MS वर्ड में टाइप हो रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। To collect all information regarding a subject for any purpose and to store it in the computer in more than one interlinked files which may be helped when needed is called data managing, ठीक है। यानी आप डेटा को कलेक्ट करो और जब आप कंप्यूटर के अंदर उसको एक मैनेज वे में रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक स्कूल का डेटा है तो उसमें लेट्स सपोज के 6th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स एक ही फोल्डर में पड़े हुए हों, 7th के सारे सब्जेक्ट्स एक ही फोल्डर में पड़े हुए हों, यानी एक मैनेज वे में पढ़े हुए हो, तो उस प्रोसेस को हम डेटा मैनेजिंग कहते हैं। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेटा मैनेजिंग। नेक्स्ट है आपके पास the educational institution, libraries, hospital and institutes stores the concerned information by data management. Addition and deletion are made in the data according to the requirement. जैसे हॉस्पिटल्स में होते हैं, ठीक है, कोई पेशेंट जैसे फॉर एग्जांपल उसका डेटा अब हमें नहीं चाहिए तो आप उस रिकॉर्ड में से उसको डिलीट कर दोगे, और अगर कोई न्यू पेशेंट आता है तो वहाँ पे आप उसकी एडिशन परफॉर्म कर दोगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा है ना कि यहाँ पे आप जो है ना डेटा डाल दोगे, कोई अगर न्यू डेटा डालना है तो आप एडिशन परफॉर्म कर दोगे, अगर आपने एग्जिस्टिंग डेटा को डिलीट करना है तो वहाँ पे आप डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपका डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेट। इंटरनेट आपको पता है कि क्या होता है कि अगर आप ना 5 से 7 कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर देते हो तो वो आपके पास एक नेटवर्क बन जाता है, और जब डिफरेंट नेटवर्क्स को आप आपस में अटैच करते हो तो वो आपके पास एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बनता है, ठीक है। इंटरनेट पे आप जो है ना डिफरेंट इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर भी कर सकते हो वहाँ से, यानी अपलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, कुछ भी किसी टाइप की भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको वहाँ से कोई भी ब्राउजर जो है वो यूज करके आपको मिल सकती है, ठीक है। दूसरा, इंटरनेट से क्या फायदा हुआ है, मतलब ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज थ्रू इंटरनेट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैठे हुए आपने किसी रिमोट साइट पे, रिमोट एरिया पे आपका कोई फ्रेंड रहता है तो आप उसको मतलब डेली बेसिस पे जो है ना कॉल्स वगैरह, SMS वगैरह कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विसेज। द मेन सर्विसेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इंक्लूड्स वेब ब्राउजिंग, ठीक है, यानी आप कोई भी ब्राउजर यूज करके वहाँ पे कुछ भी जो है ना सर्च करते हो तो वो आपके पास वेब ब्राउजिंग होती है। नेक्स्ट आपके पास ईमेल है, कोई भी जो है ना आपने ईमेल सेंड करनी है, जैसे आपके पास सिंपल मैसेजिंग होती है वैसे ही आपके पास ईमेल है, वहाँ पे आप कोई फाइल वगैरह, कोई फोल्डर वगैरह आप शेयर कर सकते हो। ब्राउजर्स क्या होता है, ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन विच प्रोवाइड अ विंडो टू द वेब, यानी विंडोज को वेब के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो आपके पास ऑलरेडी एक वेब ब्राउजर मौजूद होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या करता है कि जब आप उसको यूज करते हो तो आपके लैपटॉप को या आपके कंप्यूटर को वो क्या करता है कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देता है। All browsers are designed to display the page information। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो उसका मतलब आइकन इस तरह से होता है, वर्ड का इस तरह से, ओपेरा मिनी इस तरह से होता है, सफारी, मोजिल्ला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। गूगल क्रोम आजकल ज्यादातर यूज होता है, ओपेरा भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वी कैन सर्च एनीथिंग। जब आप जैसे गूगल क्रोम है, इसको जब आप ओपन करोगे तो आपके पास ये वाला जो है ना ओपन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट याहू मेल है, गूगल जीमेल है, ठीक है, डिफरेंट आपके पास मेल सर्विसेज भी होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल वही जो मैंने ईमेल के अबाउट आपको बताया है कि आपने कुछ भी डेटा शेयर करना हो तो आप थ्रू जो है ना ईमेल सेंड कर सकते हो। सिंपल टू यूज है, मोर एफिशिएंट है और वर्ड स्टाइल है, ठीक है। सिंपल टू यूज आफ्टर इनिशियल सेटअप ऑफ ईमेल अकाउंट इट इज इजी टू यूज, यानी जब आप एक बार ईमेल अकाउंट बना लेते हो तो उसके बाद ईमेल को यूज करना आपके पास बहुत आसान होता है। मोर एफिशिएंट, बहुत कम टाइम में आप ईमेल सेंड कर सकते हो। वर्सटाइल है क्योंकि आप इसमें पिक्चर्स वगैरह भी सेंड कर सकते हो। Next है internet has proved to be very beneficial to us. Here is the list of use of internet: faster communication, big source of information, source of entertainment, access to social media, access to online services, e-commerce and e-learning, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक 17.10 रिस्क ऑफ आईसीटी टू सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड कर लेने हैं कि इसके रिस्क क्या है। मतलब ज़्यादातर जो है ना, जैसे आजकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम जो है मोबाइल पे वेस्ट कर देते हैं, वो इतना स्टडी की तरफ जो है ना तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ के साथ साथ उनका मतलब फ्यूचर भी खराब हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने सारे जो रिस्क हैं ये आपने स्टडी कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 17 एंड हो जाता है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से हैं, मतलब जो आपके इस थ्योरी में मौजूद होंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी की डेफिनेशन आपके पास फर्स्ट पेज में ही मौजूद है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या क्या कंपोनेंट्स थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स, इसके अलावा पीपल्स थे, और थर्ड जो है वो आपके पास जो है क्या था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर्स एंड पीपल्स। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी आज ही हम लोगों ने रीड किया है, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस, ये भी आपके पास बाकायदा एक टॉपिक मौजूद है। सिग्नल सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर भी मौजूद है इधर थ्योरी में। व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ, यूज ऑफ कंप्यूटर भी मौजूद है। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी मौजूद है। प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजिंग भी आज हम लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है। इंटरनेट, ये मतलब सारे जो है ये आपको टॉपिक्स थ्योरी में से मिल जाएंगे, ठीक है। ये रिव्यू क्वेश्चन जो है ये आपको राइट करने की जरूरत नहीं है कॉपी पे, जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने राइट करने हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज मोर यूजफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो आपने बताना है कि इसमें डेटा रेट जो है वो बहुत हाई होती है और ओवर लॉन्ग डिस्टेंस हम अपने डेटा को ट्रैवल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई जो है ऑप्टिकल फाइबर है वो मोर यूजफुल है। विच इज मोर रिलायबल, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क ज़्यादा जो है ना रिलायबल है क्योंकि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ठीक है। तो रैम आपके पास ये अगर आप राइट कर लें, मैं आपको राइट करवा देती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट आपने रैम का लिखना है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट आप रैम का टॉप लिखें, रैम इज टेम्परेरी स्टोरेज। रोम वाली साइड पे लिखें, रोम इज यूज्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर, ठीक है। ये आप लोगों ने दो डिफरेंसेस इसमें राइट कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। इसके कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रीड करना है। होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।